निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। तो हरे कृष्णा, आप मेरे साथ में हैं। कौन सी माता जी मेरे साथ हैं? जब मैं पूछूंगा तो उत्तर देंगी। कौन माता जी बोलो? कल्याणी सीता। अच्छा, कल्याणी सीता नाम है। बहुत अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल्याणी सीता आप जो है मेरे साथ रहिए। तो ये कथा जो है लगातार चल रही है, अलग अनेक स्थानों में अलग अलग समय पर जब मैं करता हूँ तो उसी क्रम से आगे बढ़ता जाता हूँ। तो अभी बालकांड चल रहा है और कल जो कथा हुई थी गुरुग्राम में, तो उसमें ये वर्णन आया था कि श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा। तो उसमें हमने समझाया था कि धनुष तोड़ने का कोई इरादा नहीं था कि धनुष तोड़ा जाए। हाँ, शिव जी का धनुष था, वो सम्मानित था बहुत अधिक, उसकी पूजा की जाती थी, तो धनुष तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन श्री राम ने उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी थी और प्रत्यंचा चढ़ाने की ही बात थी कि उनका सीता के साथ वह निश्चित हो गया। परंतु उन्होंने फिर श्री राम ने प्रत्यंता चढ़ाने के बाद धनुष की जो है डोरी को खींचा। तो खींचा तो उसमें बाण नहीं चढ़ाया था, क्योंकि बाण चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल उस धनुष का प्रयोग किया था। तो धनुष जो है रखा रखा इतना कठोर हो गया था कि वो मुड़ नहीं रहा, और मुड़ नहीं रहा तो वो जो है टूटा। तो वो टूटा तो चूँकि बहुत कठोर था और टूटा, तो फिर उससे बहुत बड़ा शब्द हुआ और श्री राम के पराक्रम का कि कोई सीमा नहीं है, ये निश्चित हो गया कि श्री राम के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से जो है सब लोगों के बीच में श्री राम के पराक्रम का जो है कुछ अंदाज़ा लगा लोगों को। और फिर जनक महाराज ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की कि दशरथ जी को बुलाएं, अपने पुत्रों के साथ बुलाएं। तो जो है दशरथ जी आ गए और दशरथ जी को जो है उनकी रानियों के साथ में और राजकुमारों के साथ में एक पूरा महल दिया ठहरने के लिए। एक बहुत सुंदर महल जनक जी ने उनको प्रदान किया। तो यहाँ तक कथा हो चुकी थी कल। अब आज हम कथा उसी बिंदु पर शुरू कर रहे हैं कि अभी वर्णन यही चल रहा है कि दशरथ जी ठहरे हुए हैं महल में, है ना। अब शुभ दिन और शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न जब आया, अब कितने दिनों के बाद आया, हाँ इसका पता नहीं है, एक कितने दिनों के बाद आया। तो शुभ दिन आया, शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न जब आई, तो उस समय धर्मज्ञ जनक जी ने भाइयों सहित श्री राम को बुलाया, है ना। तथा शुभे दिने लग्ने सुमुहूर्ते रघुत्तमम् आनयामास धर्मज्ञो रामं सभ्रातृकं तदा।
उस समय सर्व शोभा संपन्न एक विस्तीर्ण मंडप था। विस्तीर्ण मंडप क्यों था? केवल श्री राम का ही विवाह नहीं हो रहा है, उनके साथ तीनों भाइयों का विवाह हो रहा है। तो तीनों भाइयों का एक साथ, चारों भाइयों का एक साथ विवाह हो रहा है, तो सोचिए मंडप कितना बड़ा होगा। तो एक विस्तीर्ण मंडप था, सर्व शोभा संपन्न विस्तीर्ण मंडप में रत्न जटित स्तंभ थे। खंभे क्या थे? रत्नों से जटित खंभे थे। और सुंदर वितान, मनोहर तोरण और मोतियों के फूल और फल लगे हैं। फूल और फल जो है वो नहीं लगे जो मुरझा जाते हैं या फल सूख जाते हैं। मोतियों के फूल और मोतियों के फल जो ना कभी सूखेंगे ना मुरझाएंगे हैं। और स्वर्ण भूषित वेद पाठी ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था ना। तो सोने के आभूषण धारण किए हुए वेद पाठी ब्राह्मण हैं और सुंदर वस्त्र धारण किए निष्कंठी नारियों से समाकुल था। तो वो उस मंडप में जो है बहुत से ब्राह्मण भी वेद पाठी थे जो वेद पाठ कर रहे थे, और निष्कंठी स्त्रियों से समाकुल था। तो निष्कंठी का मतलब क्या है? जिनके कंठ में निष्क है। तो निष्क का मतलब होता है सोने का आभूषण। तो जब गला जो है सोने के आभूषण से सुशोभित होता है तो वो गला फिर जो है नंगा नहीं होता। नहीं तो गला जो है नंगा होता है, कुछ ना हो गले में तो उसकी शोभा नहीं होती है ना। और जब गले में जो है सोने का आभूषण हो तो बहुत सौंदर्य बढ़ जाता है व्यक्ति का। तो ये जो स्त्रियां हैं वो निष्कंठी हैं, यानी सोने का आभूषण गले में वो धारण किए हुए हैं। और श्री राम जो है एक दिव्य रत्न जटित सोने के सिंहासन पर बैठाया गया। एक दिव्य सिंहासन है सोने का और रत्न से जटित है, उस पर श्री राम को बैठाया गया। उसमें भेरी दुंदुभी बाजे बज रहे थे और नृत्य और गान का बड़ा तुमुल कोलाहल हो रहा था। वेद वेद भी सुसंबाधे ब्राह्मण स्वर्ण भूषित सुवासिनी भी परितो निष्कंठी रिवावृते भेरी दुंदुभि निर्घोषैर गीत नृत्य समाकुले दिव्य रत्नांचिते स्वर्ण पीठे रामम निवेशय। तब पुरोहित शतानंद, जनक जी के पुरोहित हैं शतानंद हैं, और शतानंद ने वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का क्रमशः पूजन किया। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी हैं ये पूजनीय हैं शतानंद के। ये शतानंद जो है जो जनक जी के पुरोहित हैं ये कौन हैं? ये गौतम ऋषि के पुत्र हैं जिनकी माता अहल्या का जो है श्री राम ने उद्धार किया। तो शतानंद जो है वशिष्ठ और विश्वामित्र की तुलना में जूनियर हैं। तो वशिष्ठ जी जो है सूर्य वंश के पुरोहित हैं जो दशरथ जी के साथ आए हैं राम के विवाह में। और विश्वामित्र जी पहले से ही श्री राम लक्ष्मण को लेके अपने यज्ञ में आए थे और फिर अपने सिद्धाश्रम नामक स्थान से श्री राम को लेकर के मिथिला आए हैं, है ना। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र बहुत ही सम्मानित हैं, है ना। तो दोनों का पूजन किया शतानंद ने। फिर वहाँ विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई। तो अग्नि को प्रज्वलित करने का भी एक विशेष जो है तरीका होता है, उसको विधि पूर्वक कहते हैं। विधि पूर्वक, आजकल तो माचिस से अग्नि जलाई जाती है, लेकिन विधि पूर्वक अग्नि जलाई जाती है तो उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं और अरण्य काष्ठ से जो है अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। तो विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई और नाना रत्न विभूषिता सीता को लेकर महारानी सहित महाराज जनक जी श्री राम के पास आए। तो सीता को साथ लेकर के आए हैं और जनक जी अपनी पत्नी के साथ, तो उनकी पत्नी का नाम यहाँ नहीं है, ये पत्नी का नाम सुनैना है ना। तो अपनी पत्नी के साथ में सीता को लेकर के आए हैं, श्री राम के पास आए और विधि पूर्वक उनके चरण धोए हैं। विधि पूर्वक चरण धोए हैं किसने? जनक जी ने। श्री राम के विधि पूर्वक चरण धो करके अपने सिर पर चरणों तक रखा, है ना। तो जो जल था चरण का वो अपने सिर में जनक जी ने रखा। वशिष्ठम कौशिकम च
ये कैसा हरी, क्या हो रहा है? आवाज़, हरी बोल, आवाज़ कैसी आ रही? अब ठीक है, अभी सही है। वशिष्ठम कौशिकम चैव शतानंदः पुरोहितः यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्यो भय पार्श्वयो। तो श्री राम के एक तरफ वशिष्ठ मुनि हैं और दूसरी तरफ विश्वामित्र मुनि हैं। श्री राम बैठे हुए हैं सिंहासन पर, तो दूसरे एक तरफ जो है वशिष्ठ मुनि है, दूसरी तरफ विश्वामित्र मुनि है ना। स्थापयित्वा तत्राग्निं ज्वालयित्वा यथाविधि सीतामानीय शोभाढ्यां नानारत्न विभूषिताम्। और जो श्री राम के चरणों का जो धोवन था, जिसको जनक जी ने अपने सिर पर धारण किया, उसकी महिमा का वर्णन किया गया है कि वो श्री राम के चरणों का जो धोवन है, जैसे शंकर, ब्रह्मा और सभी मुनि सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो जनक जी ने का कितना सौभाग्य है कि श्री राम के चरणों का धोवन अपने सिर पर धारण किया, जैसे शंकर, ब्रह्मा और सभी मुनि लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर सीता जी का हाथ पकड़कर उसे जल और चावल सहित पानी ग्रहण की विधि से प्रीतिपूर्वक श्री राम के कर कमलों में दे दिया। उसे कहते हैं पाणी ग्रहण। तो पानी का मतलब हाथ, तो सीता जी का जो पानी है यानी हाथ है ना। तो जो जनक जी हैं और उनकी पत्नी हैं, उन्होंने जो है हाथ पकड़ा और श्री राम के हाथ में दे दिया, तो इसे कहते हैं पाणी ग्रहण। तो श्री राम के कर कमलों में दे दिया सीता जी का हाथ और कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मैं सुवर्ण मुक्ता से विभूषिता अपनी पुत्री कमल लोचना सीता आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न होइए, है ना। तो ये विधि है, जो विवाह की विधि है वो ये होती है कि जो स्त्री है विवाह के पहले अपने पिता के संरक्षण में रहती है और विवाह के समय फिर जो है अपने पति के संरक्षण में आ जाती है। तो पिता जो है संरक्षण का भार, अपनी पुत्री संरक्षण का भार जो है अपने दामाद पर सौंपता है। तो यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री सीता आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सीता जी को प्रसन्न चित्त से श्री राम के कर कमलों में सौंपकर जनक जी ऐसे आनंद मग्न हुए। जनक जी को कितना सुख प्राप्त हुआ, सीता के हाथ को जो है श्री राम के हाथ में सौंपा, तो जनक जी को कितना आनंद हुआ न। तो हम समझेंगे कि क्या आनंद हुआ। रामाय प्रदत्तो प्रीत्या पाणी ग्रहण विधानतः सीता कमल पत्राक्षी स्वर्ण मुक्तादिभूषिता दीयते मे स्वता तुभ्यं प्रीतो भव रघुत्तम इति प्रीतेन मनसा सीतां राम करे प्रयन्। तो जनक जी को इतना सुख प्राप्त हुआ। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जनक जी को कैसा सुख प्राप्त हुआ। जनक जी को ऐसा सुख प्राप्त हुआ जैसे क्षीर सागर ने श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में लक्ष्मी को सौंप करके प्राप्त किया था। तो क्षीर सागर से लक्ष्मी जो उत्पन्न हुई, तो क्षीर सागर जो है पिता हैं लक्ष्मी के, और जब विष्णु को जो है लक्ष्मी सौंपी गई तो क्षीर सागर जो है अपना रूप धारण करके, पिता का रूप धारण करके लक्ष्मी के पिता के रूप में जो है लक्ष्मी सौंपी श्री विष्णु भगवान को। तो लक्ष्मी के जो है पिता क्षीर सागर हैं, श्री राम के ससुर हैं। तो जो है जनक जी भी इसी प्रकार से जो है उनको सुख प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी औरसी कन्या उर्मिला लक्ष्मण जी को विवाह दी। मोद जन को लक्ष्मी क्षीराधीर वैष्णवे उर्मिलाम चौरसीम कन्याम लक्ष्मणाय ददो मुदा। तो औरसी कन्या, औरसी कन्या का अर्थ क्या है कि अपनी विवाहिता स्त्री से जो उत्पन्न हुई हो उसको औरसी बोलते हैं। औरस पुत्र को बोलते हैं औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से जो उत्पन्न हुआ पुत्र औरस पुत्र कहलाता है, और विवाहिता पत्नी से उत्पन्न हुई कन्या औरसी कन्या कहलाती हैं। सीता जी औरसी कन्या नहीं है, सीता जी जो है अयोनिजा हैं। अयोनिजा हैं, किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मी हैं, है ना। तो वो तो आगे चल करके आएगा कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ, है ना।
तो यहाँ औरसी कन्या का विवाह, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी को कर दिया। बोधजन को लक्ष्मी क्षीराधिवर विष्णवे उर्मिलाम चौरसीम कन्याम लक्ष्मणाय ददो मुदा। और फिर अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, है ना। तो ये जो जनक हैं इनका नाम है शीरध्वज। जनक तो सभी राजा कहलाते हैं, इनके वंश के जितने भी राजा सब जनक कहलाते हैं, लेकिन ये जो विशेष राजा हैं ये शीरध्वज हैं, जो कि सीता के पिता हैं, है ना। और सीता के पिता शीरध्वज, और इनके जो भाई हैं ये, इनका भी नाम इसी प्रकार से ध्वज करके है, धर्मध्वज या कुशध्वज, कुछ इस प्रकार का नाम है, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो जो है उनकी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो जनक की 2 पुत्रियां मान लीजिए, सीता भी उनकी पुत्री मान लें कि पुत्री की तरह उन्होंने जो है पाला है। तो जनक जी की 2 पुत्रियां सीता उर्मिला ये राम लक्ष्मण को ब्याही, और उनके भाई की जो 2 कन्या हैं मांडवी श्रुतकीर्ति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से हुआ। तो अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को दी दी। तथैव श्रुतकीर्तिं च मांडवीं भ्रातृकन्यके भरताय ददावे काम शत्रुघ्नाय पराम ददो। इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारों भाई पत्नियों सहित के सहित साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अपने प्रकाश से सुशोभित हुए। तो ये दूसरे लोकपाल 4 होते हैं, 4 दिशाओं के 4 लोकपाल हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो 4 लोकपाल हैं, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, जो भी हो 4 दिशाओं के 4 लोकपाल होते हैं। तो 4 लोकपाल हैं और यहाँ 4 जो है भाई हैं। तो 4 लोकपालों की बड़ी जो है इज्जत होती है और बड़ा महत्व होता है। तो जिस प्रकार से 4 लोकपालों का बड़ा महत्व है और बहुत इनका जो है प्रभाव है, उसी प्रकार से श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भाई भी जो है बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपने प्रकार से चारों भाई 4 लोकपालों के समान सुशोभित हुए। इसके बाद मिथिलापति महाराज जनक ने पुत्री जानकी के विषय में देवर्षि नारद ने जो कुछ कहा था वो सब वृतांत वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया। तो जनक जी बोल रहे हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुना रहे हैं, लेकिन पूरी प्रजा सुन रही है ना। तो पूरी प्रजा कैसे सुन रही है, माइक तो था नहीं उस समय, माइक तो था नहीं, लेकिन माइक ना होने पर भी लोग इतने शांत रहते हैं, इतने नीरव रहते हैं, जैसे कि बिल्कुल सुनसान स्थान में आप बोलते हैं तो दूर तक आवाज़ जाती है। तो उसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना। तो ये समय चारों भाइयों का विवाह हो रहा है, तो जब जनक जी बोलते हैं तो फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, तो बिना माइक के भी सबको सुनाई पड़ता है। और जनक जी ने सीता का विशेष जो है वर्णन उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया, लेकिन बाकी सब लोग भी सुनने वाले हैं, है ना। ततो ब्रवीद वसिष्ठाय विश्वामित्राय मैथिलः जनकाश्वसुतो दंतम नारदेनाभिभाषितम। तो नारद जी ने जो बताया था वो जो है जनक जी ने उसको दोहराया। तो क्या कहते हैं, जनक जी बोले, एक बार मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था, उसी समय मेरे हल के सीता यानी अग्रभाग से ये शुभ कन्या लक्षण कन्या प्रकट हुई। तो सीता का नाम जो है, जो सीता पड़ा है वो क्यों पड़ा है, यहाँ बताया गया है। यज्ञ भूमि विशुद्ध्यर्थम कर्षतो लांगलेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्यका शुभ लक्षणा। तो सीता के मुख से उत्पन्न हुई कन्या ये सीता कहलाई, है ना। तो हल का जो अग्रभाग है उसको सीता बोलते हैं, शीर बोलते हैं, हल को शीर बोलते हैं, और जनक जी को शीरध्वज कहा जाता है। तो जिनकी रथ की ध्वजा में शीर का चिन्ह हो, हल का चिन्ह हो, तो शीरध्वज कहलाता है। तो वो जो है, और वो एक बार जनक जी जब यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहे थे, कोई विशेष यज्ञ ऐसा भी होता है कि जिसमें राजा और रानी स्वयं बैल बनते हैं और हल जो है खींचते हैं, जोतते हल जोतते हैं। और कितनी ज़मीन में हल जोतते हैं, यज्ञ की जो है जितनी भूमि यज्ञ के लिए है,
तो उसको जो है शुद्ध करने के लिए हल जोतते हैं, है ना। तो उसमें राजा रानी ही बैल बनते हैं, बैल दूसरे बैलों को नहीं लगाया जाता। तो जब वो बैल राजा और रानी, जनक महाराज उनकी पत्नी, ये बैल बने करके और हल खींच रहे थे, तो हल की जो नोक होती है ना, तो वो जो है जमीन के नीचे जाती है और जमीन के नीचे की मिट्टी ऊपर आती है। तो इस प्रकार से जो है रेखा बनती है, तो वो जो है सीता कहलाती, जो रेखा बनती है वो सीता कहलाती है। और सिर जो है, हल की नोक को सिर बोलते हैं, तो वो जो है रेखा भी सीता कहलाती है और कन्या भी सीता कहलाई। सीता सिर समुत्पन्ना, सिर से उत्पन्न हुई सीता है। तो वो ये शुभ लक्षणा कन्या प्रकट हुई, जमीन के अंदर से प्रकट हुई कन्या। उस समय मैंने इसे देखा तो मुझ में इसमें मेरी पुत्रीवत प्रीति हुई, पुत्री के समान जो है मेरा स्नेह पैदा हो गया इस कन्या के प्रति। इसलिए मैंने चंद्रमुखी को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया कि ये जो है तुम्हारी पुत्री, मेरी और तुम्हारी पुत्री है ये। तो अपनी पत्नी को सौंप दिया। तम अद्राक्षम हम प्रीत्या पुत्रिका भाव भाविताम अर्पिता प्रिय भायार्य शरद चंद्र निभाननाम। फिर एक दिन जब मैं एकांत में बैठा हुआ था, अब एक दिन का मतलब क्या है कि सीता 6 साल की हो गई हैं, क्योंकि यहाँ तो नहीं बताया गया लेकिन अन्यत्र बताया गया कि सीता का वयस 6 साल की अवस्था में हुआ था और श्री राम थे 15 साल के। तो अब 6 साल की अवस्था जो सीता की जब हो गई, तो एक दिन जब मैं एकांत में बैठा हुआ था, मेरे पास महर्षि नारद जी अपनी वीणा बजाते और सर्वव्यापक हरि का गुण गाते हुए आए। एकदा नारदोभ्यागात विविक्ते मयि संतिते रणयन् महतीं वीणां गायन नारायणम विभुम। जब मैंने पूजा सत्कार किया उनका, तो सुखपूर्वक बैठे और प्रसन्नतापूर्वक मुझसे बोले, पूजिता सुखमासीनो मामवाच सुखान्वितः शृणस्व वचनम गुह्यम तवाभ्युदय कारणम। तो अपने कल्याण का कारण रूप ये परम गुप्त वचन सुनो। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं अपने कल्याण का कारण रूप ये परम गुप्त वचन सुनो, यानी सीता कल्याणी। आपका नाम सीता कल्याणी है, क्या नाम है? कल्याणी सीता, कल्याणी है, क्या नाम? कल्याणी सीता। हाँ, तो नारद जी ने जो है कल्याण का कारण रूप जो है परम गुप्त सीता के संबंध में कल्याण का कारण रूप वचन बताया, कहा कि सुनो, शृणुस्व वचनम गुह्यम तवाभ्युदय कारणम। गुह्यम का मतलब है जो छिपाने योग्य है, सबको नहीं बताना है। नारद जी ने कहा कि ये बात है, छिपाना है, सबको नहीं बताना, तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा कल्याण होगा, है ना। तो तुम सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, जो ऋषिकेश भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए और देवताओं का कार्य करने के लिए और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप में अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हो चुके हैं, है ना। तो 6 साल की सीता थी, तो श्री राम कितने साल के हैं? 15 साल के। तो नारद जी ने मतलब उस समय ये कहा कि जो श्री कृष्ण हैं, ऋषिकेश हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए और देवताओं का कार्य करने के लिए और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप से प्रकट हुए हैं। तो माया जब कहते हैं भगवान माया मानव, तो लोग जो है माया शब्द का अर्थ मानते हैं कि बहिरंगा माया है, जो कि सब प्राणियों को जो है 3 गुणों से बांधती है। लेकिन यहाँ पर माया मनुष्य जब भगवान को कहा जाता है, तो माया का जो है अर्थ ये नहीं होता है जो बहिरंगा माया माया का अर्थ होता है भगवान की योग माया। तो उस योग माया के द्वारा भगवान अपना जो है जो अभिनय करते हैं, मनुष्य के रूप में अभिनय करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं। तो ये भगवान का शरीर है, ये बहिरंगा माया से नहीं बना है, जो भौतिक तत्व हैं, प्रकृति के भौतिक तत्व हैं, उनसे नहीं बना है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित आनंद विग्रह है। भगवान का शरीर जो है ये भौतिक तत्वों से बना नहीं है, सच्चित आनंद विग्रह है। लेकिन वे जो है अपनी योग माया के द्वारा अपने को ढके हुए हैं।
इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, अपनी योग माया से मैं अपने को ढक लेता हूँ तो मैं प्रकाशित नहीं होता सबके सामने। तो कोई जो है भगवान को नहीं पहचान पाता कि ये साक्षात परमेश्वर हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं अगर वो नहीं भी पहचानते हैं साक्षात परमेश्वर और उनको मनुष्य रूप में मान करके ही उनसे जो है प्रीति करते हैं, उनके निकट पहुँचते हैं, तो ये जो है योग माया का कार्य है कि भक्तों को भगवान के निकट लाती है। वो तो भक्तों को भगवान के निकट लाने के लिए योग माया उनके ज्ञान को ढक देती है। तो योग माया के द्वारा जो भक्तों का ज्ञान ढका हुआ है, तो भगवान कहते हैं मैं ढका हूँ योग माया से, लेकिन वास्तव में तो मतलब अपने भक्तों का जो ज्ञान है अपनी योग माया से ढकते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई सूर्य बादलों से ढका हुआ है, सूर्य बादलों से नहीं ढका है, हमारी दृष्टि बादलों से ढकी है, सूर्य थोड़ी ढका है। बादल का आकार तो बहुत थोड़ा ही सा है जो कि हमारे ही ऊपर बादल है। सूर्य का प्रकाश तो कहाँ कहाँ जा रहा, तो बादल सूर्य को नहीं ढकता बल्कि हमारी आंखों को ढकता है। तो कभी कहते हैं कि सूर्य ढका है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं योग माया से ढका हूँ, इसलिए मैं प्रकाशित नहीं होता सबको। लेकिन भगवान को तो जो है सब जो है देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं तो उनकी जो है दृष्टि योग माया से ढक जाती है और भगवान को मनुष्य मानते हैं। तो मनुष्य मान करके वे जो है भगवान की ओर निकट आते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं निकट आकर के। और जो असुर लोग हैं तो वो जो है उनकी जो दृष्टि है वो ढकी होती है महामाया के द्वारा। तो महामाया के द्वारा वे जो है उनकी दृष्टि ढक जाती है, तो भगवान को मनुष्य मान करके भगवान का अपराध करते हैं, भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो जो असुर लोग होते हैं तो माया पृथक ज्ञाना उनके लिए कहा गया है, माया के द्वारा ज्ञान हरण उनका हो जाता है ना। और जो भक्त लोग होते हैं तो भक्तों का जो ज्ञान है योग माया के द्वारा ढका रहता है। तो नारद जी कहते हैं कि जातो राम इति ख्यातो माया मानुष वेश धृंग आस्ते दास रथिर्भूत्वा चतुर्धा परमेश्वर। श्री राम नाम से विख्यात हैं और वे जो है ऋषिकेश भगवान, वे माया मनुष्य के वेश का धारण किए हुए हैं और दासरथी होकर के, इन दशरथ के पुत्र होकर के चतुर्धा 4 रूपों में वो प्रकट हुए हैं। और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप से जन्म लिया है, अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस सीता का पाणी ग्रहण श्री राम के साथ ही करना और किसी से नहीं। किसने कहा ये कल्याणी सीता? किसने कहा? नारद जी ने। किससे कहा? किससे कहा? जनक महाराज से कहा। क्या कहा? क्या कहा? योग माया आपके घर में सीता के रूप में प्रकट हुई है, उनका विवाह केवल श्री राम जी से ही करवाना और किसी से नहीं करना, क्योंकि ये पहले से ही श्री राम की ही भार्या है। ये पहले से ही ये श्री राम की भार्या है, हैं? ऐसा कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। आकाश मार्ग से आए थे, आकाश मार्ग से चले गए। जमीन को उन्होंने छुआ ही नहीं। आकाश मार्ग से आए तो उसी स्थान पर जमीन को छुआ जहाँ जनक जी थे, है ना, और फिर आकाश मार्ग से चले गए। नान्यभ्या पूर्व व्यवहारी ऐसा राम से परमात्मनः इत्युक्त्वा प्रयो देव गतिम देव मुनिस्तदा। तब से इस सीता को मैं विष्णु भगवान की भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। तो जनक जी ने ये बात जो बोली वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से बोली, लेकिन कुछ बड़े भाग्यशाली लोग थे वो भी जो है सुन रहे थे इस गुह्यम जो है छिपाई जाती है, जो बात छिपाई जाती है उसको गुह्यम बोलते हैं। तो इसको जो है उन्होंने कहा कि नारद जी ने मुझे ये छिपाने वाली बात बताई थी, है ना। तो तब से जो है मैं क्या मानता हूँ सीता को, सीता विष्णु और लक्ष्मी विभावित, मैं विष्णु की लक्ष्मी ही मानता हूँ। ये सीता को विष्णु की लक्ष्मी ही मानता हूँ। कथम मया राघवाय दिए ते जान की शोभा है। और अब मैं ये सोचने लगा कि किस प्रकार से मैं श्री राम को अपनी कल्याणी सीता अर्पित करूँ। शोभा यहाँ जानकी शोभा है, यानी कल्याणी सीता।
है ना। तो कल्याणी सीता में किस प्रकार से श्री राम को अर्पित करूं, अब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अब क्या उपाय है, किस उपाय से करूं। तो जनक जी क्यों उपाय कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बताना नहीं चाहते नारद जी ने मुझे बताया। तो नारद जी ने जो बताया वो तो छिपाने वाली बात है, तो इस तरह से तो नहीं कह सकते नारद जी ने मुझे बताया और मेरी सीता जो है वो श्री राम की भार्या है, श्री राम विष्णु भगवान है, क्योंकि ये बात जो है गोपनीय है ना। तो इसलिए इस बात को गुप्त रखना है। तो अब कौन सा बहाना मैं बनाऊं कि श्री राम के साथ मेरी सीता का विवाह हो जाए। तो मैं जो है कथम मया राघवाय दीयते जाने की शोभा, किस प्रकार से मैं अपनी कल्याणी सीता श्री राघव को प्रदान करूं। तो मैंने एक युक्ति उपाय। पूर्व काल में महादेव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म करने के अनंतर ये धनुष मेरे दादा के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था। तो मैंने ये सोचकर कि सीता के पाणी ग्रहण के लिए सबका गर्भ नाश करने वाले इस धनुष को ही मैं जो है शर्त बनाऊं, है ना। धनुष को ही जो है मैं शर्त बनाऊंगा। तो मैंने वैसा किया ना। तो ये नहीं बताना है कि भाई मैं श्री राम के साथ सीता के का विवाह करना चाहता हूँ। तो ये जो है मैंने वैसा ही किया। तो हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन राम धनुष देखने आ गए। तो विश्वामित्र जी भी ये कहते श्री राम को कि चलो धनुष देखने के लिए जा रहे हैं, और फिर जनक जी से कहा धनुष दिखा दीजिए अपना, और ये फिर अपने घर चले जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे, है ना। तो ये सब जो है बहानेबाजी, विश्वामित्र जी बहानेबाजी कर रहे हैं। श्री राम से कहते हैं धनुष देख, चलो धनुष देखेंगे, है ना। और जनक जी भी समझ रहे हैं कि बहाना जो है यही सही बहाना है। तो धनुष दिखाने के बहाने वो जो है मतलब फिर उन्होंने कहा कि अगर श्री राम जो है इसमें प्रत्यंत चढ़ा दें तो अपनी पुत्री का विवाह में कर दूंगा, इस तरह से। तो ये स्वयंवर पहले हो चुका, इसमें तो नहीं वर्णन है, पहले स्वयंवर हो चुका, और कोई भी राजा उस धनुष का जो है वो उसमें प्रत्यंत नहीं चढ़ा पाया। तो सबका गर्भ चूर्ण हो चुका है ना। तो वो सीता का विवाह हुआ ही नहीं, है ना। तो ये तो पहले बात आ चुकी है इसमें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अब जो है मैंने क्या किया, इस धनुष को ही जो है शर्त बनाया। तो हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन राम धनुष देखने के लिए आ गए, इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। हे राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। कौन कह रहे हैं? कल्याणी सीता, जनक महाराज कह रहे हैं आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्य के समान देदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूं, है ना। सीता पाणी ग्रहणार्थाय सर्वेषां माननाशनम तत्प्रसादान मुनिश्रेष्ठ रामो राजीव लोचनः आगतोऽत्र धनुर्द्रष्टुम फलितो मे मनोरथः अद्य मे सफलम जन्म राम त्वां सह सीतया एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रविं यथा तत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्र प्रवर्तकः। तो जनक जी कहते हैं कि हे श्री राम, आपके चरण के धोवन को सिर में धारण करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में सफल हुए हैं। आपके चरणों का धोवन सिर में रखा ब्रह्मा जी ने, तब वो सृष्टि कार्य कर पाए हैं, है ना। तो आपकी ये महिमा है। तो ये महिमा जो है जनक जी इस समय बता रहे हैं। तो कोई विशेष समय होता है जब बहुत बड़ी बात जो है बताई जाए। तो सीता का विवाह के समय जो है ये डिस्क्लोज कर रहे हैं, जनक महाराज डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो कि कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है ना। तो वो कह रहे हैं जनक जी, आपके चरणों के धोवन के प्रताप से बलि को इंद्रपद प्राप्त हुआ है। चरणों का धोवन बलि महाराज ने अपने सिर में रखा, है ना। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि वामन देव ने उनका जो है तीनों लोगों का जो है जो साम्राज्य है वो ले लिया, इंद्र को दे दिया। बलि को क्या मिला? बलि को सुतल लोक प्राप्त हुआ। सुतल लोक में बलि महाराज जो है बड़े सुरक्षित रहते हैं, और भगवान वही वामन देव जिन्होंने छला बलि को, वो जो है उनके द्वारपाल के रूप में रहते हैं। और अगले मनवंतर में पूरे मनवंतर के लिए
बलि महाराज की बुकिंग हो चुकी इंद्र के पद पर। 8वां मनवंतर जब आएगा, तो 7वां मनवंतर अभी चल रहा है ना। तो बलि महाराज का जो इंद्र पद है वो छीन लिया था, क्योंकि बलि महाराज ने इंद्र से इंद्र पद छीन लिया था, तो इंद्र को फिर से इंद्र पद दे दिया, बलि से छीन लिया। लेकिन बलि महाराज को इंद्र का पद जो है अगले मनवंतर के लिए निश्चित कर दिया, और ये पूरा मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है। तो यहाँ जनक जी कहते हैं कि इंद्र का पद बलि महाराज को प्राप्त हुआ। तो इंद्र का पद प्राप्त, अभी तो इंद्र का पद प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन निश्चित हो चुका है अगले मनवंतर में। तो प्रत्येक मनवंतर में इंद्र बदलते हैं, देवता बदलते हैं, सप्तऋषि बदलते हैं। तो जब इंद्र बदलेंगे अगले मनवंतर में, तो बलि महाराज जो है इंद्र पद के लिए पहले से ही निश्चित है। तो जनक जी क्या कह रहे हैं कि आपके चरणों के जल को सिर में धारण करने से ही बलि महाराज को क्या प्राप्त हुआ है? बोलो कल्याणी सीता, क्या प्राप्त हुआ है? इंद्र पद प्राप्त हुआ है, इंद्र का पद प्राप्त हुआ है ना। और आपकी चरण धूलि के स्पर्श से अहल्या तुरंत पति के शाप से मुक्त हो गई, है ना। तो चरणों की धूल से ही, है ना। तो गौतम मुनि ने पहले से ही कहा था, हजारों साल के बाद आएंगे श्री राम, है। आज मैं तुमको शाप देता हूँ, हजारों साल तक जो है तुम बिना खाए पिए रहोगी और धूप वर्षा सब सहन करोगी, हैं। और जब श्री राम आएंगे तो शिला में जब चरण रखेंगे तो तुम जो है फिर शाप से मुक्त होगी और मेरी सेवा में आ जाओगी, है ना। तो वो जो है आपके चरण की धूल के स्पर्श से अहल्या तुरंत पति के शाप से मुक्त हो गई। तो तुरंत ही शाप से मुक्त हो गई। बलिस्तुन्पाद सलिलम धृत्वा भून्दिविजाधिपः तत्पादपांशु संस्पर्शात् अहल्या भर्तृशापितः सदैव विनिर्मुक्ता पुण्यस्तत्वोधिरक्षिता। इसलिए आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन है? जनक जी कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन है। अब हमारे रक्षक हो गए, आप हमारे देवर नहीं दामाद, आप हमारे दामाद बन गए, तो आप हम आपकी सुरक्षा में आ गए हैं। जिनके चरण कमल की धूल के रसिक हैं, जो है काल चक्र को जीतने वाले योगियों ने संसार भय को जीत लिया, है ना। और जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवता लोग दुख और शोक को जीत लेते हैं, उन आपकी मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। तो जनक जी कह रहे हैं आपकी निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ, मतलब ये नहीं कि आज शरण ग्रहण कर ली और अगले दिन जो है हमने त्याग दिया, अब हम आपकी शरण में नहीं हैं, ये नहीं है। निरंतर मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हाँ। यत पाद पंकज पराग सुराग योगी वृंदर्जितम भव भयम जित काल चक्र यन्नाम कीर्तन परा जित दुख शोका देवास्तमेव शरणम सततम प्रपद्ये। तो जनक महाराज क्या कहते हैं कि आपकी जो है मैं चरणों की शरण निरंतर ग्रहण करता हूँ। तो देवास्तमेव शरणम सततम प्रपद्ये, सततम का मतलब है शरण हमेशा के लिए ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर क्या है, जीव को हमेशा भगवान स्वतंत्रता देते हैं कि अब फिर से मौका है, तुम स्वतंत्र हो सकते हो। और जीव को अपनी स्वतंत्रता हर बार भगवान को सौंपनी होती है कि नहीं, मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरण चाहिए, है ना। तो जीव को जो है भगवान हमेशा स्वतंत्रता देते हैं और जीव अपनी स्वतंत्रता भगवान को हमेशा सौंपता है। ये कार्य जो है हमारा है कि हमेशा हम आपकी शरण में रहें। आप ऐसा हमें वर दीजिए कि हम आपकी शरण कभी ना छोड़ें, आपके चरणों की शरण में हमेशा रहें, है ना। ये जो है जीव का कार्य है कि अपनी स्वतंत्रता, भगवान स्वतंत्रता देते हैं जीव को क्योंकि उनमें प्रेम है, तो प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन जीव का कार्य है कि वो स्वतंत्रता भगवान को वापस करे कि मुझे स्वतंत्रता आपकी दी हुई स्वतंत्रता मैं आपको ही दे रहा हूँ, है ना। तो दीयम वस्तु गोविंद तो मेरे समर्पय, ये वस्तु आपकी ही है और आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। स्वतंत्रता आपकी ही है, आपने मुझे दी, वो स्वतंत्रता आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। तेने तुदंगिर कमलम रतिम में स्वच्छ सासुतीम, और इस प्रकार से जो है जो मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ उससे आप मुझे
बदले में क्या दीजिए, अपने चरण कमलों की रति प्रदान कीजिए। शाश्वतीम रति, हमेशा के लिए नित्य निरंतर आपके चरणों में जो रति है हमारी मति है, वो हमें प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं यद पाद पंकज पराग सुराग योगिर वृंदैर्जितम भव भयम जित काले चक्र। तो जिन्होंने काल चक्र जीत लिया, काल के चक्र को जीत लिया, कैसे? आपके चरण कमल की धूल में जो है प्रेम करने से, हैं ऐसे योगी लोग जो है। और यह नाम कीर्तन परा जित दुख शोका, और जो देवता लोग हैं आपके नाम के कीर्तन में हमेशा लगे रहते हैं तो दुख और शोक को जीत लेते हैं। तो ऐसे आप भगवान जो है श्री राम हैं, आपके चरणों की शरण में हमेशा के लिए ले रहा हूँ, शरण ले रहा हूँ। तो श्री राम की इस प्रकार स्तुति करके महाराज जनक ने उन्हें दहेज में 100 करोड़ सुवर्ण मुद्रा प्रदान की। दहेज कितना कल्याणी सीता? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्रदान की, 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्रदान की। 10,000 रथ दिए। कितना? 10,000 रथ दिए दहेज में, और 10 लाख घोड़े। कितना? 10 लाख घोड़े दिए, और 600 हाथी। कितना? 600 हाथी। कितना? क्या दिया है? बताया नहीं प्रभु जी आपने। मैं 2 बार बता चुका हूँ, कौन बताएगा? क्या बताया? या आप आवाज नहीं आई क्या मेरी? 600 हाथी, 600 हाथी दिए। 1 लाख पैदल सेना, 1 लाख पैदल सैनिक। क्या बोलो? 1 लाख पैदल सैनिक। हाँ, 1 लाख पैदल सैनिक प्रदान किए हैं। देखो, रथ, घोड़े, हाथी और पैदल, ये 4 प्रकार की सेना होती है, चतुरंगिनी सेना कहलाती है। तो जिसमें 10,000 रथ दिए, 10 लाख घोड़े दिए, और 600 हाथी दिए, और 1 लाख जो है पैदल सैनिक दिए, और 300 दासियां प्रदान की। इतस्तुत्वा नृपापराधान राघवाय महात्मने दीनाराणाम कोटिशतम रथानाम अयुतम तदा अश्वानाम नियुतम प्रादान गजानाम 600 तथा पत्तीनाम लक्ष्यमेकम तो दासीनाम 300 ददौ। और सीता जी को भी पुत्री वत्सल जनक जी ने दिया। तो अपने वर को दिया, श्री राम को दिया इतना दहेज। अब पुत्री वत्सल पुत्री को भी क्या दिया? जनक जी ने अलग से दिया। अपनी पुत्री सीता को क्या दिया? प्रेम पूर्वक अनेकों दिव्य वस्त्र दिए, मोती और रत्नों से जटित उज्ज्वल हार दिए। बहुत से हार दिए मोती रत्नों से जटित, और अनेकों दिव्य वस्त्र प्रदान किए। दिव्य वस्त्र कैसे होते हैं? दिव्य वस्त्र की क्या विशेषता है कि कभी मैला नहीं होगा, आप कभी ना धोएं तो भी कभी मैले नहीं होंगे, वो दिव्य वस्त्र होते हैं। तो दिव्य वस्त्र, बहुत से दिव्य वस्त्र प्रदान किए। दिव्यांबराणि हारांशा मुक्ता रत्नमयोज्ज्वलान् सीताय जनकः प्रादात् प्रीत्या दुहित्री वत्सलः। तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, इन सब मुनियों की पूजा की। फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राजा दशरथ का भी धन से और दान से यथाउचित सत्कार किया, और फिर दशरथ जी को विदा किया। महाराज दशरथ को विदा किया, और माताओं ने रोती हुई सीता को गले से लगाकर नेत्रों में जल भर करके कहा, तो सीता की बहुत सी माताएं हैं, अयोनी जहाँ हैं सीता हैं, लेकिन बहुत सी माताएं हैं। तो सीता को गले से लगा करके जो है सीता भी रो रही हैं, सीता भी रो रही हैं, और जो माताएं हैं तो नेत्रों में जल भर करके बोलती हैं, गले से लगाती हैं और नेत्रों में जल भर के बोलती हैं। प्रस्थापया मासन्नपो राजानम रघुसत्तमम सीताम मालिंग रदतीम मातरहास्ताश्रुलोचना। क्या बोली? हे वत्से। वत्स शब्द जो है ये स्नेह के कारण होता है। वत्स का मतलब है बछड़ा, है ना। तो माता गाय को जो है अपने बछड़े के प्रति जितना स्नेह होता है, तो वो स्नेह प्रकट करने के लिए अब पुत्र को जो है वत्स बोलते हैं, बच्चे को वत्स बोलते हैं, या बछड़ा, है ना। और पुत्री को वत्सा, वत्सा का मतलब है बछड़ी। और जब संबोधन किया जाता है तो वत्से बोलते हैं,
ये सीता को संबोधन में सीते, है ना, राधा को संबोधन में राधे, वत्सा को संबोधन में वत्से, है ना। तो हे वत्से, तुम सासू की सेवा करते हुए सदा श्री राम की अनुगामिनी रहना और पातिव्रत धर्म का अवलंबन कर सुखपूर्वक रहना। शुश्रूषण परा नित्यम रामम अनुव्रता पातिव्रत्यम उपालंब्य तिष्ठ वत्से यथा सुखम। तो उस समय क्या हुआ, जब श्री राम जब कूच करते हैं, जब चलते हैं, सीता को लेकर के, अब जो है श्री राम जब चलते हैं तो भेरी, मृदंग, आनक और तूर्य आदि बाजों का घोष हुआ। तो ये तो पृथ्वी में मनुष्यों के बाजे बजे हैं। क्या है बाजे? भेरी, मृदंग, आनक और तूर्य, ये बाजे बजे पृथ्वी में, मनुष्यों के बाजे बजे। आकाश में देवताओं के भी बाजे बजे, आकाश में देवताओं के बाजे बजे। आकाश में जो देवता हैं वो आकाश में ही खड़े होते हैं, आकाश में ही बाजे बजाते हैं, उनको जमीन की आवश्यकता नहीं। और देवता लोग कभी अगर जमीन में आते भी हैं तो जमीन से 2 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, जमीन को छूते नहीं। तो देवता लोग आकाश में ही जो है बाजे बजा रहे हैं। तो मृदंग, आनक और तूर्य ये मनुष्यों के बाजे और देवताओं के बजाए हुए बाजे, भेरी, झांझ और तूर्य, तो सब पूरा मिल करके आकाश के और पृथ्वी के बाजे मिल करके क्या हुआ कि बड़ा भयानक शब्द हुआ, उसमें बड़ा भयानक शब्द हुआ। तो भयानक शब्द क्यों हुआ? क्योंकि सीता को लेके श्री राम जा रहे हैं। तो जो है कोई जो दुष्ट व्यक्ति है, अगर वो गलत दृष्टि डालता है, तो उसके लिए भय पैदा हो। तो सीता की सुरक्षा में जो है ये सब जितनी सेना जनक जी ने दी और दशरथ जी अपनी सेना पहले से लेकर के आए थे और वो सब बाजे बज रहे हैं, तो भयानक जो शब्द हो रहा है वो आवश्यक है कि भयानक शब्द होना चाहिए। क्योंकि कोई दुष्ट जो है अगर गलत दृष्टि डालता है तो उसके लिए भय पैदा हो। प्रयाण काले रघुनंदन से भेरी मृदंगानक तूर्य घोष सर्वासी भेरी घन तूर्य शब्द सम्मूर्छितो भूत भयंकरो भूत। इस प्रकार से जो है ये 6ठा सर्ग समाप्त हुआ, जहाँ श्री राम की जो है विवाह की कथा है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ जो है कुछ चर्चा, कुछ मंथन, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूं। हरे कृष्णा। किसी का कोई यदि प्रश्न है तो आप पूछिए। प्रिया मस्ती जी। प्रभु जी आपने शायद बताया हो लेकिन मेरा मिस हो गया है। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे लास्ट आपने बताया था कि राम लक्ष्मण गए असुरों का वध करने के लिए, तो जो बाकी 2 भाई हैं वो कैसे आए फिर? अच्छा, तो कौन बताएगा? आप लोगों में से कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया कि राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र जी के साथ गए मिथिला, और वो यज्ञ देखने के लिए गए हैं, और जो है जो महादेव जी का धनुष है वो देखने के लिए आए थे, है ना। और जब श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और जब प्रयोग किया तो धनुष टूट गया। तो श्री राम के पराक्रम की जो है जो सीमा नहीं है, ये जो है सबको पता चला, तो सब बहुत हर्षित हुए। और जनक जी ने मतलब पहले से कहा था कि श्री राम अगर प्रत्यंचा चढ़ा लें धनुष में तो मैं अपनी सीता का विवाह श्री राम से कर दूंगा। तो अब जो है बहुत प्रसन्न हो गए, और जनक जी ने फिर विश्वामित्र जी से कहा कि आप अब महाराज दशरथ को बुलाइए और उनके जो 2 पुत्र हैं उनको भी बुलाइए। तो दशरथ के चारों पुत्रों के विवाह का विचार जो है जनक जी ने कर ही लिया था। तो उनके पास जो है 3 कन्याएं और थीं। 1 कन्या उनकी अपनी थी और 2 कन्याएं जो है उनके भाई की थी। तो उन्होंने विवाह कर लिया, विचार कर लिया कि 4 कन्याओं का विवाह 4 भाइयों के साथ करना है। तो दशरथ को जो दूत हैं वो जाकर के समाचार देते हैं कि, तो दशरथ जी फिर बहुत प्रसन्न होते हैं, वशिष्ठ जी को
अपने साथ में लेकर के, सेना को साथ में लेकर के, अपनी तीनों रानियों को साथ में लेकर के और 2 पुत्रों को भी साथ लेकर के जो है वो आ जाते हैं। और एक पूरा महल जो है उनकी दशरथ जी के लिए जो जनक महाराज ने प्रदान किया, जिसमें कि उनकी सब रानियां रहेंगी और सब पुत्र रहेंगे, तो एक महल भी प्रदान किया। इसके बाद फिर जब शुभ दिवस आया, शुभ मुहूर्त आया, शुभ लग्न जब आई, तो फिर चारों भाइयों को बुलाया जनक जी ने विवाह के मंडप में। ठीक है जी जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मेरा प्रश्न भी है प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जीव का कार्य यही है कि अपनी स्वतंत्रता भगवान को सौंपना जी। तो कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन हम मन के अधीन होकर अपने मन के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली ऐसा क्या हम कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है ये कि जीव जो है तटस्था प्रकृति है, भगवान की तटस्था प्रकृति है। तो जीव में अपने शुद्ध अवस्था में भी, जब शुद्ध अवस्था में होता है जीव, यानी भगवान के धाम में भी है, तो भी उसमें ये विचार आने की संभावना है, क्या? स्वतंत्र होने का विचार। इसमें भगवान से कोई द्वेष नहीं होता, लेकिन भगवान की तरह स्वतंत्र होने की इच्छा उसी प्रकार से होती है जीव में, जैसे कि बच्चे के अंदर भी जो है अपने पिता की तरह जो है चलने की इच्छा होती है कि स्वतंत्र रूप से अपने पिता की तरह जो है वो चले और सड़क पार करे, है ना। तो इस तरह से उसकी स्वतंत्र इच्छा, जो स्वतंत्र होने की इच्छा होती है, तो जीव के अंदर होती है ना। और अभी तो इस भौतिक संसार में हमारी जो है मन की दशा ही मतलब अशुद्ध है, तो उस अशुद्ध अवस्था में भोगने की इच्छा होती है ना, विषय भोगों को भोगने की इच्छा होती है, तो ये तो और ज़्यादा खराब स्थिति है। तो गीता में भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता। जो महात्मा लोग होते हैं दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो दैवी प्रकृति तो प्रभुपाद संकेत करते हैं कि भगवान का संकेत यहाँ पर दैवी प्रकृति का मतलब है भगवान की आह्लादनीय शक्ति, जो राधा रानी है या सीता महारानी, तो ये भगवान की आह्लादनीय शक्ति है। तो आह्लादनीय शक्ति है भगवान की, तो ये भगवान के हमेशा आश्रित रहती हैं। इनके अंदर जो है जीव की तरह जो तटस्था प्रकृति है उसकी तरह विचार नहीं आता कि वे स्वतंत्र हों, हमेशा भगवान के आश्रित ही रहती हैं। सीता जो राधा रानी का जो भाव है शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में ये आता है कि आश्लिष सेवा पाद रताम प्रनष्टुमा, मैं तो उनके चरणों में हमेशा रता हूँ, रत स्त्रीवाचक रता, चरणों में रता हूँ, और वो जो है मेरा आलिंगन करें, अदर्शनान मर्महताम, अथवा दर्शना देकर मर्माहत करें, यथा तथा वाविद धातु लंपटो, वो लंपट हैं, जैसे भी करें, जो कुछ भी चाहें करें, मत प्राणनाथ अस्तु सएव ना पड़ा, वही मेरे प्राणनाथ और कोई नहीं है। तो ये जो भाव है, हम जो है भगवान की शरणागति का जो भाव है, वो भगवान की जो शक्ति हैं, आह्लादनीय शक्ति हैं, तो उनकी हम शरण लेकर के, तो उसको कहते हैं दैवी प्रकृति में आश्रित, दैवी प्रकृति आश्रित होते हैं। तो हम लोग जो है राधा कृष्ण की पूजा करते हैं या सीताराम की पूजा करते हैं, यहाँ पर सीता जी से हम विशेष रूप से वो भाव मांगते हैं कि हम जो है मतलब स्वतंत्र होने का जो विचार है हमारे मन में ना आए। ठीक है ना। तो ये जीवात्मा जो है अपनी तटस्था प्रकृति के कारण विचार करता है स्वतंत्र होने का, लेकिन अगर वो जो तट में स्थित कोई व्यक्ति होता है, नदी के किनारे तट में, तो उसकी दोनों संभावना है कि वो तट की तरफ आकर के सुरक्षित हो जाए या उधर बह जाए, पानी में बह जाए। तो एक तरफ जो है बहिरंगा माया शक्ति है और दूसरी तरफ जो है अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनीय शक्ति है भगवान की, और जीव तट में स्थित है, तो दोनों के बीच में। तो जीव को जो है अपनी सुरक्षा के लिए किधर आश्रित होना चाहिए? अंतरंगा प्रकृति की आश्रित होना चाहिए, नहीं तो बहिरंगा प्रकृति आश्रित हो जाएगा तो भोगने की इच्छा फिर पैदा हो जाएगी, स्वतंत्र होने की इच्छा फिर भोगने की इच्छा पैदा हो जाएगी, तो फिर उसमें जो है वो बह जाता है, तो फिर जो है बहुत मुश्किल है तट में आना। ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसलिए हरे कृष्णा जब बोलते हैं तो हरा का मतलब राधा रानी है ना, और हरे राम जब बोलते हैं तो हरा का मतलब सीता देवी, तो हरे राम, तो हम कितने अपनी सेवा में लगाओ।
तो ये हमारी प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। अब सेवा की भावना हो या ना हो, लेकिन हमारा जो ये मंत्र है, हम हमेशा अगर जप करते रहें तो भगवान इस मंत्र को जो है इस प्रकार से ले लेते हैं, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो हमें नाम का अपराध नहीं करना चाहिए। नाम के 10 अपराधों से अगर हम बच करके अगर हम लेते हैं तो वो भाव ना भी हो शरणागति का, तो भी वो नामाभास कहलाता है। तो नामाभास में भी इतनी शक्ति है कि वो हमारे पापों को नष्ट कर देता है। ठीक है ना जी, हरि बोल। थैंक यू सो मच जी, किसी और का कोई प्रश्न है तो आप hand raise कर सकते हैं। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। ठीक है, तो भगवान ने जो है धनुष तोड़ा, तो क्या ये शर्त थी कि सीता का विवाह है उससे होगा जो धनुष तोड़ेगा? धनुष तो पूजा की वस्तु है, सम्मानित है बहुत, शिव जी का धनुष है। तो क्या शर्त क्या थी? धनुष तोड़ने की शर्त थी या क्या शर्त थी? कौन बताएगा? जी कुलकर्णी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, शर्त ये थी कि धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने वाली शर्त थी। हाँ, प्रत्यंचा चढ़ाने वाली शर्त थी। तो धनुष में प्रत्यंचा तो चढ़ा दी श्री राम ने, है ना? हाँ जी। तो प्रत्यंचा चढ़ा दी तो उतने से जो है सीता का विवाह निश्चित हो चुका। लेकिन फिर हाँ जी, फिर वो तोड़ा श्री राम ने या टूट गया? अब इसमें टूट गया, क्योंकि वो टूट गया, वो रखे का वो पूरा मतलब रिजिड हो चुका था, तो कठोर। टूट गया। हाँ, जब रखे करने लगे तो वो टूट गया, रखे रखे। हाथ भी नहीं चलाएगा उसको। हाँ, और अगर आप कहें कि नहीं कमज़ोर हो गया था, तो अगर कमज़ोर होता तो इतना तेज शब्द नहीं होता, प्रचंड शब्द है कि जो है सातों पाताल में आवाज़ गूंजी और स्वर्ग में भी आकाश में आवाज़ गूंजी। अगर आप कहें कि भाई रखे रखे कमज़ोर हो गया था तो टूट गया, तो अगर टूटता है तो फिर आवाज़ होती है क्या? कमज़ोर चीज़ को अगर तोड़ते हैं तो फुस थोड़ी सी आवाज़ होती, फुस, हाँ, इतनी ज़ोर से नहीं आवाज़ होती है। तो वो जो है रखे रखे, कोई चीज़ रखे रखे कमज़ोर हो जाए, मान लो है कोई बाँस है, कोई लकड़ी है, तो आप तोड़ देते हैं तो उसमें आवाज़ थोड़ी होती, इतनी प्रचंड आवाज़ की, मतलब पूरा जो है आकाश और स्वर्ग और नीचे 7 पाताल गूंज उठें, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। तो श्री राम की जो है असीमित शक्ति का वो जो है संकेत मिल गया, है ना? तो इस तरह से श्री राम ने उसको जो है वो उसकी प्रत्यंता खींची थी, है ना? तो वो टूट गया। तो इस संबंध में जो है सब लोग जो है मतलब प्रकाश नहीं डाल पाते हैं कि मतलब क्या है भाई, धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, श्री राम ने धनुष तोड़ा, है ना? तो सब लोग खुश हो गए, है ना? तो फिर क्यों सब लोग खुश हुए इधर? लेकिन खुश इस बात से हुए कि इतना जो है कठोर जो धनुष है वो श्री राम ने बिना परिश्रम के तोड़ा। उन्होंने कोई तोड़ने का विचार नहीं किया था, उन्होंने थोड़ा सा उसको प्रत्यंचा खींचा था। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो इतनी सुंदर कथा प्रभु जी ने सुनाई, तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण नाम बोल के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम गुरु शिव की जय।